तो स्वागत है आप सभी का परवेज डिजिटल में। भारत सरकार का आदेश, ठीक है, राशन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर के बड़ा आदेश आया है, ठीक है। नियम लागू हो गया है, यानी नया नियम लागू हो गया है। बंद होने से बचा ले, आखिरी तारीख है 31 दिसंबर। यानी आधार कार्ड और राशन कार्ड को बंद होने से बचाने के लिए आप लोग का आखिरी तारीख है। यानी आप लोग को क्या करना है, आधार कार्ड में आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, नहीं तो आप इससे नहीं कराएंगे तो आपका आधार कार्ड सस्पेंड भी हो सकता है। और राशन कार्ड में KYC कराना है। तो चलिए हम लोग प्रक्रिया जान लेते हैं, KYC कहाँ से होगा, डॉक्यूमेंट अपडेट कैसे होगा, पूरी जानकारी आप लोग को देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, फ्री में आधार अपडेट करने की तारीख बढ़ गई है। यानी पहले जो था बिना पैसे खर्च किए 14 जून 2025 तक अपडेट किया जा सकता है। अगर आपका आधार कार्ड पुराना हो गया है, ठीक है, यानी कि आपका आधार कार्ड अगर 10 साल से अधिक पुराना है तो उसके आपको अपडेट कराना होगा, ठीक है। उसे अपडेट करवा लेना चाहिए। ऐसा करने से आधार का ऑथेंटिकेशन बना रहता है कि अगर 10 साल पुराना आपका आधार कार्ड है तो आपको आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना है। अगर आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपका आधार कार्ड सस्पेंड भी हो सकता है, या तो फिर काम करना बंद हो सकता है, ठीक है, या तो फिर कैंसिल भी कर दिया जा सकता है। तो आप लोग जाकर आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। तो आधार कार्ड का अपडेट करने का जो डेडलाइन है वो कई बार बढ़ चुकी है, लेकिन आधार का डेडलाइन जो कई बार बढ़ चुका है, लेकिन आधार अपडेट की डेडलाइन पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है। अब UIDAI ने लोगों को राहत देते हुए चौथी बार डेडलाइन बढ़ाने का फैसला किया है। संस्था का कहना है कि आधार अपडेट करवाने से वेरिफिकेशन के वक्त ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। खासकर जिन लोगों का आधार 10 साल पहले बना था उनके लिए आधार अपडेट करना ज़रूरी है, यानी कि आधार कार्ड अपडेट करवाना ज़रूरी है। तो आपको आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए आपको फिर कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं, आपको फ्री में आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। आप सभी को मन में सवाल चल रहा होगा कि आधार कार्ड अपडेट ऑनलाइन करवाने के लिए फ़ीस कितना देना होगा। तो आप लोग को बता दें कि आपको आधार कार्ड ऑनलाइन करवाने के लिए आपको 14 जून तक कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ आधार कार्ड को अपडेट करवाते हैं, ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करवाते हैं तो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वहीं पर अगर आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, तिथि, डेट, एड्रेस अगर कुछ बदलवाते हैं तो आपको 50 रुपये तक का भुगतान करना होगा। यानी कि अगर नाम, जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ ये सब अपडेट करवाते हैं तो 50 रुपये का आपको भुगतान करना पड़ेगा। अगर फिंगरप्रिंट अपडेट करने का है तो आपको तो 100 रुपये का भुगतान करना होगा, ठीक है, यानी कि 100 रुपये आपको देना पड़ेगा ऑपरेटर को। अंत में यदि आपने आधार का फिजिकल वर्जन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पूरे 30 रुपये का भुगतान करना होगा। तो ये सब आपको जानकारी जान के कैसा लगा, ठीक है। और आगे देख सकते हैं आधार अपडेट का प्रोसेस क्या क्या है, मतलब कि आप आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। क्या घर बैठे आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं? तो जी हाँ, घर बैठे आप आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले myAadhar.gov.in पर जाना होगा। उसके बाद अब आधार नंबर और मोबाइल नंबर फिल करके OTP दर्ज करना होगा। उसके बाद ज़रूरी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके अपलोड करना होगा। अपडेट रिक्वेस्ट फॉर्म मिलकर फिल करें, ठीक है। उसके बाद अपना रिक्वेस्ट सेंड करें आधार का ट्रैक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद उसके लिए फिर URN मिलेगा जिसे सेव कर लें। बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आधार सर्विस सेंटर जाना होगा, ठीक है। और फिंगरप्रिंट स्कैन, फोटोकॉपी या आइरिस बदलने के लिए फीस भी देना होगा, यानी कि इसका फीस अलग अलग लगेगा, ठीक है। आप लोग आधार सेंटर से जा करवा सकते हैं। अगर आप सिर्फ डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप UID के पोर्टल से जाकर ऑनलाइन करवा सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के। अगर आपको मोबाइल फ़ोन में आपके आधार कार्ड से लिंक है तो आप लोग घर बैठे आसानी से ही ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन प्रोसेस बताते हैं तो ऑफलाइन प्रोसेस में यहाँ देख सकते हैं। ऑफलाइन प्रोसेस में आप लोगों को सबसे पहले जाना होगा, सबसे पहले ऑपरेटर से आधार इनरोलमेंट का फॉर्म लेना होगा, ठीक है। ऑपरेटर से आधार इनरोलमेंट का फॉर्म लेना होगा। उसके बाद जो डिजिटल अपडेट करवानी है उसका फॉर्म भर दे। फॉर्म भरने के बाद इसे इनरोलमेंट सेंटर पर जब सबमिट कर दे, ठीक है। ज़रूरी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है। अब एक स्लिप दी जाएगी जिस पर लिखे URN से आधार को ट्रैक कर पाएंगे। ये ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन करने के बाद में आपको एक URN नंबर दिया जाता है, मतलब आपका एप्लीकेशन में एक मिलेगा वहाँ पे। अगर आधार में बायोमेट्रिक डिटेल अपडेट करवाने में 50 रुपये का खर्च आता है, ठीक है। अगर आपका फोटोकॉपी जैसे कि या बायोमेट्रिक या हैंड फिंगरप्रिंट हो गया, ये भी लेकर 50 से लेकर 100 के बीच में आप लोग को ये पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग का ये डेट है, जल्दी से जल्दी जाकर अपडेट करवा लें, नहीं तो आप लोग का सस्पेंड भी हो सकता है आधार कार्ड। आधार कार्ड को
अपडेट का लेकर नियम बदल गया। ठीक है, काफ़ी सारे का मन में सवाल करता है, ज़्यादातर पूछा जाता है। आधार कार्ड में सिर्फ एक बार डीओबी चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, और जेंडर बदलवाने के लिए लिमिट भी एक तय की गई है। ठीक है, यानी कि एक मरतबा ही करवा सकते हैं। केवल 2 बार यूआईडी के द्वारा नाम बदलने की अनुमति है। नाम 2 बार बदलवा सकते हैं। आधार में एड्रेस आप काफ़ी बार बदलवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ़ोटो और मोबाइल नंबर चेंज करवाने के लिए को लेकर भी कोई नियम है, इसके लेकर कोई नियम नहीं। मोबाइल नंबर अनलिमिटेड चेंज करा सकते हैं, फ़ोटो भी चेंज करवा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आधार कार्ड में। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादातर पूछते हैं आधार कार्ड नंबर कितनी बार जारी किया जाता है, तो जवाब में है 1 बार। ठीक है, आधार कार्ड का जो अपडेट है 1 ही बार अपडेट करवा सकते हैं, 1 ही बार मतलब जारी करवा सकते हैं, उससे दोबारा जारी नहीं हो सकता है। दूसरा, आधार कार्ड कौन जारी करता है, तो आधार कार्ड जारी करता है यूआईडीआई की तरफ से जारी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एक मोबाइल नंबर से कितने आधार लिंक करवा सकते हैं। एक मोबाइल नंबर को आप परिवार के दूसरे सदस्यों के आधार में भी लिंक करवा सकते हैं। आप अगर एक फैमिली से हैं, अगर 5 लोग हैं, 6 लोग बिलोंग करते हैं साथ में ही, तो आप लोग एक ही नंबर से पूरे आधार कार्ड में, सबके आधार कार्ड में लिंक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ आधार कार्ड को लेकर के नई अपडेट। ये अपडेट से 14 दिसंबर तक ही लास्ट वैलिड किया गया था, लेकिन बढ़ा करके 6 महीना और बढ़ा दिए गए हैं, 14 जून कर दिए गए हैं। आप लोग को एक मरतबा और टाइम मिल गया है, तो आप लोग जाकर घर बैठे फ्री में अपना अपडेट करवा लीजिए, या तो फिर आधार सेंटर जाकर अपडेट करवा लीजिए। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं हम लोग हैं कि राशन कार्ड को लेकर के भी नया नियम आया है। तो राशन कार्ड को लेकर के यहाँ नियम आया, देख सकते हैं दोस्तों। जैसे आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार की तरफ से सभी राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी करना जरूरी है, कर दिया है। ठीक है, और अगर कोई राशन कार्ड धारक निर्धारित की गई पहले राशन कार्ड के केवाईसी नहीं करवाता है, तो उनके राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। राशन कार्ड केवाईसी आप सभी अपने डीलर के पास जाकर करवा सकते हैं। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको अपना राशन कार्ड में जो है ई-केवाईसी अपने डीलर के पास जा करवाना है। ठीक है, अगर नहीं करवाते हैं तो आपको नाम डिलीट कर दिया जाएगा, या तो फिर आपका राशन कार्ड को ही डिलीट कर दिया जाएगा अगर सिंगल व्यक्ति होंगे तो। ठीक है, लेकिन यह सब तो ठीक है। अब समस्या बन रही है कि अब जो पैसे कमाने या फिर पढ़ाई करने या फिर किसी भी काम से घर से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, तो उनका केवाईसी कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कि राशन कार्ड केवाईसी आप राशन डीलर के पास से होगा। तो देखिए, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है, जिससे बाहर रहने वाले राशन कार्ड को केवाईसी करवा सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देने वाला हूं कि जो लोग बाहर रह रहे हैं वो लोग राशन कार्ड में ई-केवाईसी जहां पर है वहीं से केवाईसी कैसे कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। ठीक है, भारत सरकार से प्राप्त निर्देश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली दायरे में, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर वाद के में प्राप्त आदेश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत राशन कार्डधारियों के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी आधार सीडिंग करना जरूर कराया जाना है। ठीक है, यानी कि आधार सीडिंग करवाने के लिए जारी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया है। राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि राज्य अंतर्गत किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकान पर संधारित ई-पॉस मशीन यंत्र से, ठीक है, ये ई-पॉस मंत्र है जो राशन कार्ड धारक के पास जो मशीन दिखता है ई-पॉस जो देने वाला है, उससे जाके माध्यम से निःशुल्क केवाईसी आधार सीडिंग करा सकते हैं। आधार सीडिंग केवाईसी कराना है। साथ ही राज्य में के वैसे राशन कार्ड धारक जो अपनी आजीविका अन्य कारणों से राज्य से बाहर इन बाहरी राज्यों, केंद्र प्रदेशों तथा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, पौंडीचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बंगाल को छोड़कर कार्य निवास कर रहे हैं, यानी कि कार्य निवास जो काम कार्य करने गए हैं वे इस वक्त राज्य में ही अपने नज़दीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर अपना ई-केवाईसी आधार सीडिंग करा सकते हैं। तो आप जहाँ पर भी हैं, राजस्थान में है, चाहे केरल में है, चाहे कर्नाटक में है, चाहे गुजरात में है, आप कहीं पर भी हैं, तो आप लोग राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवा सकते हैं। आप कहीं पर भी जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर भी राशन डीलर होंगे, तो वहाँ से राशन डीलर के पास जाके ई-केवाईसी करवा सकते हैं। तो ये राशन डीलर को ई-केवाईसी कराने के लिए डेट जो अंतिम तिथि है वो 31 दिसंबर रखा गया है। अगर ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपका नाम काट दिया जाएगा। ठीक है, आपका अगर किसी की यहाँ पर पहचान करना है कि अगर जो लोग मर चुके हैं
वो लोग को सत्यापन करना है, ठीक है। यानी कि जो मर चुका है उसका नाम हटा करके 5 लाख नए राशन कार्ड धारकों का नाम जोड़ने का काम किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए राज्य में सभी कार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि कहीं पर भी आप लोग अगर रह रहे हैं तो ये KYC आपको पोस्ट मशीन के द्वारा जो राशन डीलर के पास रहता है उससे आप लोग करवा सकते हैं। अपने नज़दीकी जन वितरण प्रणाली की विक्रेता के पास जा सकते हैं जो लोग बाहर में रह रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम घर बैठे ये राशन कार्ड की KYC कर लें मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही, तो इस पर वीडियो आप लोग को बना दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, आप लोगों को कल इस पर वीडियो मिलेगा, ठीक है। आप लोग वीडियो बना के बता देंगे कि आप लोग कैसे घर बैठे ही राशन कार्ड की KYC कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी मेरे पास पूरा है, तो आप लोग को पूरी जानकारी दे देंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाए। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।